नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी सीरीज़ की एक और कहानी लेकर हाजिर हो गया हूं आपके सामने। आज की कहानी का शीर्षक है अम्मा जी का श्राद्ध। कहानी की लेखिका हैं पटना बिहार की जानी मानी रचनाकार नीरजा कृष्णा। पेश है कहानी अम्मा जी का श्राद्ध। सुमन सुबह से दौड़ भाग में लगी थी। आज सासू माँ के श्राद्ध और तर्पण की तिथि थी। वो और उसके पति सुनील जी इसको बहुत विधि विधान से करने में विश्वास रखते थे और पूरी श्रद्धा से करते भी थे। फैक्ट्री और घर के समस्त स्टाफ के अलावा कुछ नाते रिश्तेदार और कुछ खास मित्र मंडली के सदस्यों को भी अम्मा का प्रसाद और आशीर्वाद लेने के लिए आमंत्रित करते थे। सुबह ही हलवाई भी आ गया था। अम्मा जी की पसंद का पूरा भोजन बन रहा था। पूरा परिवार तर्पण और ब्राह्मण भोजन के पश्चात ही प्रसाद ग्रहण करता है। पर उसे अचानक याद आया, हाय राम, यह हलवाई के चक्कर में बाबूजी को कुछ फलाहार देना तो भूल ही गई। तुरंत कुछ फल और मेवा सजाकर उनके कमरे में गई। वो अम्मा जी की फोटो के आगे सिर टिकाए बैठी थी। उसका मन भर आया, पर उन्हें हंसाने के लिए बोली, क्यों बाबूजी, आज अम्मा जी की बहुत याद आ रही है। लीजिए, कुछ खा लीजिए, तर्पण आदि होते होते बहुत देर हो जाएगी। नहीं नहीं बेटी, इतने भागदौड़ में भी तू भूलती नहीं है। आज मन बड़ा उदास है। बस एक बढ़िया सी चाय पिला दे। बाबूजी, आपके लिए चाय तो आ ही रही है, पर यह सब भी थोड़ा खा लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर अम्मा जी मुझसे नाराज हो जाएंगी। बाबूजी ने कहा, तो फिर इसमें से थोड़ा तू भी मेरा साथ दे, वरना तेरी सास मुझसे, कहकर वो हल्के से मुस्कुरा दिए। तभी हलवाई ने पुकार लिया। सारी तैयारी हो गई, लोग भी आने लगे। पर ये क्या, पंडित जी तो नदारद हैं। फोन करने पर पता चला थोड़ी देर में आएंगे। घड़ी में 3 बज रहे थे। बाबूजी चाची जी से बात कर रहे थे, पर चेहरा सूख गया था। रोज वो 2 बजे तक खा लेते थे। वो बेचैन होकर बोली, चाची जी, पंडित जी तो आज बहुत देर कर रहे हैं। बाबूजी ऐसे भूखे प्यासे कब तक बैठे रहेंगे? उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं उन्हें तो भोजन करा दूं। वो नाराज होकर चिल्ला पड़ी, कैसी बात कर रही है तू सुमन? एक दिन भाई साहब थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते? दीदी के तर्पण और पंडित जी के जीवने के बाद ही घर के लोग खाते हैं। वो सहम कर चुप हो गई। वैसे चाची सही तो कह रही थी, पर ज्यादा देर होते देख उसने भगवान को भोग लगाया और बाबूजी के आगे रख दिया। कोई कुछ भी कहे या सोचे, पर आज अम्मा जी की हर इच्छा का भी सम्मान करना है। वो बराबर कहती थी, तेरे बाबूजी को भूख बर्दाश्त नहीं होती, मेरे बाद उनके खाने का ध्यान रखियो। उसको विश्वास था कि आज अम्मा जी की आत्मा सच में तृप्त हो गई होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सही है दोस्तों, हमें परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान जरूर करना चाहिए, लेकिन इसमें रूढ़िवादिता और गैर जरूरी हट नहीं होना चाहिए। फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, तेरी मेरी कहानी के साथ। घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। नमस्कार।